औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ फिज़िक्स MZ चैनल में। मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। और आप लोगों को जो भी मसला हो, जो भी सवाल हो, आप मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें सवाल भी पूछ सकते हैं। जो मसला हो आप पूछ सकते हो कि सर ये क्या मसला है, क्या चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर को पुराने ज़माने में कंडेंसर भी कहते थे, लेकिन आज का जो न्यू नाम है इसका है कैपेसिटर है हमारे पास। कैपेसिटर असल में क्या चीज़ है, कैपेसिटर क्या करता है हमारे पास, उसका किस तरह डिज़ाइन किया गया है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसमें सीरीज़ और पैरेलल क्या है कैपेसिटर में, उसके टाइप्स कौन से हैं, ये हम लोगों ने आज के टॉपिक्स में हम लोगों ने 2 टॉपिक्स में डिवाइड्स किया। हम लोगों ने 3 टॉपिक में, एक टॉपिक हमारा है कैपेसिटर और कैपेसिटर हमारे पास उनको कंस्ट्रक्शन कैसा है, एप्लीकेशन कैसे, वो हम लोगों ने बतानी है। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटर सीरीज़ और पैरेलल में क्या होता है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है उसके हमारे पास टाइप्स कितने हैं कैपेसिटर के। पहला जो आज का टॉपिक है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर डिफिनीशन हमारे पास क्या है, डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारे पास क्या करता है, स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे पास होता है, या हमारे पास किसी चीज़ को रब करने के बाद हमारे पास होता है, हमारे पास उसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैसे हमारे पास स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। असल में हमारे पास क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास है when 2 particular bodies are rubbed together then something comes on their surface। अगर हमारे पास कोई 2 पार्टिकुलर बॉडीज हम उसको रब करते हैं तो उसके सरफेस पर चार्जेस हमारे पास अकर होते हैं, ड्यू टू विच दिस बिगेन टू अट्रैक्ट और रिपेल द समथिंग। वो हमारे पास या तो रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है किसी चीज़ को अपने। जब हम उसको किसी चीज़ के हम लोग जो रबिंग बॉडी करीब कोई चीज़ लेके देती है तो उसको अट्रैक्ट करता है उस चीज़ को या रिपेल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्कोपी से भी हमारे पास जो डिवाइस यूज़ होता है, हमारे पास जो टेस्ट करता है, डिटेक्ट करता है उस नेचर ऑफ चार्जेस को, हमारे पास वो डिवाइस है हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग ज़्यादा डिटेल तक नहीं जाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज में। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग ज़्यादातर डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन कैपेसिटर की क्या है, अ सिंपल फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। ये हमारे पास क्या है, 2 कैपेसिटर है, सिंपल फॉर्म ऑफ चार्ज कंडक्टिव प्लेट्स है, कैपेसिटर्स है हमारे पास। हमारे पास ये कि हमारे पास कैपेसिटर है, हमारे पास जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है पूरा। ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसमें हमारे पास चार्ज कंडक्टिव प्लेट्स है, हमारे पास कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास करंट की फ्लो होती है। और मेटल प्लेट्स हमारे पास, मेटल प्लेट्स भी लगा नियर वन एनदर, हम एक दूसरे के करीब लगा सिर्फ सेपरेट बाय एयर वैक्यूम। इन दोनों को हम लोग सेपरेट करेंगे किसी एयर या वैक्यूम के साथ, एयर या ब्रैकेट में वैक्यूम लिखा है। और सम इंसुलेटिंग मटेरियल्स कॉल्ड या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी डाल सकते हैं जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये हमारे पास कैपेसिटर है हमारे पास, तो हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास पूरा क्या कैपेसिटर है हमारे पास। इसमें हमारे पास कंडक्टर 2 कंडक्टर हमारे पास प्लेट्स या मेटल प्लेट्स हमारे पास सेपरेट किया गया है एयर या वैक्यूम से। जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल्स भी हम लोग इसको रिमूव जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। अब सवाल हमारे पास ये बनता है कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फ़ायदा क्या है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या था, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में एंटर होती है, लेकिन हमारे पास चार्ज की जो फ्लो इलेक्ट्रॉन की तरफ से यहाँ से आती है। हम लोग आगे डायग्राम में डाइलेक्ट्रिक यूज इन द कैपेसिटर हमारे पास क्यों होता है, हेल्प टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता है, विच इन टर्न डिक्रीज द वोल्टेज देयर बाय इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। हमारे पास कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे पास वाइडली यूज होता है कैपेसिटर में। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे पास कौन से गिलास है, सिरेमिक है, एयर है, मीका है, पेपर है, हमारे पास
हमारे पास फिल्म है, हमारे पास प्लास्टिक फिल्म है, आर वाइड, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में यूज़ होते हैं। अब दूसरी हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस की फॉर्म है। कैपेसिटर हम लोग इस यूज़ के, हमारे पास चार्ज पैरेलल प्लेट में हमारे पास क्या होता है कि इंजर्शन हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की होती है, तो कैपेसिटेंस हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब है कैपेसिटेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो उसकी कैपेसिटेंस हमारे पास ज़्यादा होगी बिटवीन द प्लेट। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक में रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इफेक्ट हमारे पास क्या होगी, कम होगी जब हम कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज़ करेंगे। जिस तरह मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के नाम लिए आपके लिए, हमारे पास क्या, हमारे पास एयर है, मीका है, पेपर है, सेरेमिक है, हमारे पास गिलास है, प्लास्टिक फिल्म है, वाइडली यूज़ होता है हमारे पास। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक की कहानी है। हम लोग इसलिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं कैपेसिटर के दरमियान। इफ द कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट, हमारे पास ये प्लेट हमारे पास क्या आपस में पैरेलल है, हमारे पास कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन है। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट के शोन इन फिगर। फिगर में हमारे पास ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज नॉब है, हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज नॉब है। यहाँ पर शो किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ होगा। यहाँ पर ये कनेक्टिंग वायर्स हम लोग किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारे पास कलर शो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे प्लस प्लस जो हमारे पास है होल है, हम इसको होल भी कह सकते हैं। आगे हम जाते हैं, आगे हम लोग जाएंगे वर्किंग की तरफ। ये कैसे वर्क करता है हमारे पास, इसकी हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग के साथ, व्हेन द प्लेट ऑफ द सच कैपेसिटर आर कनेक्टिंग टू द टर्मिनल, अगर हम किसी टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, आप बैटरी ऑफ वोल्टेज वी, एक वी वोल्टेज हमारे पास बैटरी लगी हुई है, इट्स प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट के दरमियान हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, हमारे पास क्रिएट होगा। The battery gives charge plus Q to the plate of capacitor. Plate connect with a positive terminal. हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारे पास उसको हमारे पास प्लस चार्ज देगा, एंड टू द नेगेटिव हमारे पास चार्ज नेगेटिव Q टू द अदर प्लेट कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल, हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल को हमारे पास देगा। हमारे पास जो वोल्टेज हमें दे रहा है टर्मिनल के साथ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव अटैच होगा और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव अटैच हो रहा है टर्मिनल। ये जो हमारे पास टर्मिनल है, ये असल में जो ऊपर शो हो रहा है ये करंट की डायरेक्शन है, लेकिन जो हमारे पास टर्मिनल कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव बैटरी हमारे पास पॉजिटिव के पॉजिटिव से, नेगेटिव के नेगेटिव के साथ अटैच करोगे। ये ऊपर स्टेटमेंट का यही मतलब है। दिस चार्ज रिमेन ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। ये चार्ज जो होता है इनर सरफेस ऑफ द कैपेसिटर होता है, प्लेट्स होता है या कैपेसिटर इनर सरफेस या दोनों प्लेट्स के दरमियान होता है, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज। जो हमारे पास अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, वर्किंग है इसकी। आगे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व हो सकता है, दैट द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बिटवीन द प्लेट्स, हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक किया, थोड़ा प्लेट्स को नीचे लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटली भी ये शो हो सकता है। हमारे पास कोई हम लोगों ने कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो वो कैपेसिटर चार्ज होता है, तो हम लोग फिर उसी कैपेसिटर के ज़रिए से लाइट को ऑन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली भी मौजूद है। मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज हाँ हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन टू हमारे पास वोल्टेज है हमारे पास, और हम लोग डायरेक्ट रिलेशन जब कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, सी है। या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू दोनों साइड को वी पे डिवाइड कर, तो क्यों भाई वी, इस तरह हमारे पास, वेयर सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये हमारे पास सी जो हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है हमारे पास, जो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली प्रूफ किया। हमारे पास हम लोगों ने क्या किया, ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है हमारे पास। आगे हम लोग जाते हैं, कैपेसिटर डिपेंडेंसी किस चीज़ पे करता है, वो दो चीज़ों पे करता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है हमारे पास। अब हम लोग दोनों को मेंशन कर रहे हैं सिर्फ। द मीडियम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में यूज़ बिटवीन द प्लेट के दरमियान जो हमारे पास यूज़ होता है हमारे पास, उस पर डिपेंड करता है कितना मीडियम ज़्यादा है कम है, जिस पर डिपेंडेंसी का। दूसरा हमारे पास द ज्योमेट्री डायमेंशन जो है ऑफ द कैपेसिटर, एरिया ऑफ द प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। एरिया जितना प्लेट ने पकड़ा हुआ है और डिस्टेंस दोनों के दरमियान, इस पर डिपेंड करता है, जो हमारे पास फार्मूले में सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। सी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है ए के साथ, और सी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है 1/d के साथ। तो डायमेंशन के साथ भी
हमारे पास, या डिस्टेंस का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है हमारे पास डिस्टेंस के साथ, जो प्लेट्स के और एरिया के साथ हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। ये हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर शो किए, जो हम लोग किसी भी बोर्ड को तोड़ते हैं या किसी चीज़ को उसमें आप लोगों को मुख्तलिफ इस तरह के कैपेसिटर नज़र आएंगे, कोई ना कोई एक तो लगा हुआ, अक्सर हम अमूमन ये लगे होते हैं और ये लगे होते हैं अक्सर, या ये भी मैंने देखे बहुत सारी चीज़ों में। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर डिपेंड अपॉन दी कैपेसिटर है हमारे पास। अब कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस की डिफिनीशन, द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। हमारे पास कैसे स्टोर चार्ज, हमारे पास स्टोर चार्ज होती है हमारे पास। ऐसा यूनिट हमारे पास है फेराड, जो माइकल फेराडे की हानर है, उन्होंने ये किया है हमारे पास कि किस तरह हमारे पास ये उसकी हॉनर है कि उन्होंने फेराड को डायमेंशन हमारे पास कैपेसिटर की यूनिट उन्होंने फेराड डिराइव की थी, माइकल फेराडे ने। कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैपेसिटर हमारे पास यूज़ होते हैं रेडियो में, टीवी में, सर्टन हमारे पास घर में, अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं, दूसरे इक्विपमेंट में भी यूज़ होते हैं। दूसरा हमारे पास इट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम, ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम में भी हमारे पास ये यूज़ होता है। ये हमारे पास क्या है, आज का टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो कम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे किस तरह होता है, सीरीज़ और पैरेलल, उसकी प्रॉब्लम भी करेंगे साथ में। आज का मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि आज का टॉपिक आप लोग को समझ सिंपल है। कैपेसिटर क्या है, ओल्ड इस ज़माने में क्या कहते थे इसको, ये चार्ज को स्टोर करता है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डाइलेक्ट्रिक इसके लिए यूज़ होता है ताकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम किया जाए। हमारे पास सीरीज़ और पैरेलल भी सर्किट होता है हमारे पास है। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई है, हमारे पास कनेक्ट होता है वोल्टेज पॉजिटिव की तरह, नेगेटिव, और हमारे पास करंट की डायरेक्शन यहाँ पे शो हुई है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, लास्ट में इसमें फार्मूला डिराइव किया है हम लोगों ने। और कैपेसिटर डिपेंडेंसी किस चीज़ पे करता है, हमारे पास एरिया पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है, हमारे पास एरिया पे डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स। ये मुख्तलिफ किस्म के हम लोगों ने कैपेसिटर शो किया, अमूमन ये होते हैं कैपेसिटर, ये भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लगे होते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने कैपेसिटेंस जो यूनिट है, उस कैपेसिटेंस कैपेसिटर है उसको हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है, हम लोगों ने उसकी यूनिट भी फिर माइकल फेराडे की वजह से उन्होंने वो दी थी नाम उसको, जिसको एफ़ के नाम से, फेराड के नाम से याद किया जाता है। और कहाँ के जो हमारे पास आम घरों में जो हमारे पास यूज़ होता है उसकी यूजेज़ हैं हमारे पास। थैंक यू। मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। आप लोगों को जो भी मसला हो, जो भी सवाल पूछना हो मेरे टॉपिक के बारे में, कुछ समझ में नहीं हो तो आप कमेंट में वीडियो के नीचे कमेंट किया करें और पूछा करें सवाल। मेरे पेज को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ, कैपेसिटेंस सीरीज़ एंड पैरेलल कैपेसिटर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।